नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग वीडियोज़ में आप सभी का स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारा जो है कि 2024 का चुनाव का डेट आ चुका है और इसका जो 19 अप्रैल से लेकर के 4 जून तक का सफ़र हम लोगों का जो शेयर मार्केट में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। देखिए यहाँ पे जो है आचार संहिता लागू हो चुकी है और पूरे देश में हलचल चल रही है अभी जो है चुनावी मुद्दा को लेकर के। तो देखिए आप लोग जो है बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करेगी इस चुनावी मुद्दा में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज किस तरीके से बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। देखिए आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है 46,384 पे जाकर के क्लोजिंग हुई है। कुछ खास नहीं हुआ है, 191 माइनस में जाकर के आज हमारा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। बहुत ही मतलब छोटी सी नॉमिनल कॉस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज मार्केट देखिए किस तरीके से चला, ये थोड़ा-सा समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि कल किस तरीके से। तो देखिए बैंक निफ्टी में अभी क्या माहौल बन रहा है, वो थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। माहौल पूरी तरीके से ये डाउनफॉल के तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? इस क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ा फेड आता है। देखिए आज जो है बीओजे का एक फेड आया, रेपो रेट आया था, जो कि बीओजे का मतलब ये होता है कि मतलब बैंक ऑफ जापान। तो बैंक ऑफ जापान का जो ये आया था, इस वजह से मार्केट देखिए किस तरीके से जब जब हमारा मार्केट डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से उसके बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट का नजरिया पहले आप समझेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे। खैर, समझिए इस चीज को कि क्या होता है और कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखिए ये आज जो है हम अक्सर बताते हैं कि हम 5 मिनट के चार्ट पे समझाते हैं और आज हमारा 19 मार्च है। कल हम 20 तारीख को कैसे ट्रेड करेंगे, 20 मार्च को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये लोग क्या है ना, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि देखिए 20 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक का जो है ना सफ़र बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ये सफ़र इतना मुश्किल होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पीरियड में आप कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे। देखिए कोशिश कीजिए कि स्विंग ट्रेड इस पीरियड में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ स्विंग ट्रेड करेंगे ना, तो इसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट होने का चांसेस होगा। जैसे मार्केट में जो ये मार्केट ओपन हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैच कर सकते थे। देखिए कि मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ, आप यहाँ पे तो बाई नहीं कर सकते थे या यहाँ पे सेल नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप सेल करते तो एक अच्छा मूव मिल सकता था। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए कि ये जो 20 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक का जो सफ़र है ना, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, तो ये यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आप संभल के ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इंट्राडे में खास करके मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में जब भी आप करेंगे ना, तो अभी क्यों मैं कह रहा हूँ क्योंकि चुनावी मुद्दा है और मार्केट भी उसी तरीके से है। सारे लोग अपना अपना कंपनी जो है कि क्लोजिंग में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि मार्केट कितना डाउनफॉल हो सकता है। अभी भी मार्केट सेलर काफ़ी एक्टिव है, तो इसलिए थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, खास करके बायर को मैं बोल रहा हूँ। अब देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे और क्या क्या मुद्दा रहेगा, थोड़ा सा उस पर हम समझेंगे, फिर हम आएंगे कि क्या हो सकता है मार्केट में, हम क्या कर सकते हैं कल। तो ये बहुत आसान है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ शायद समझ पाएंगे। देखिए मार्केट में कुछ खास नहीं हुआ है। अगर हम बात करें मार्केट की तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ है। देखिए अब कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब 193 कुछ खास नहीं हुआ है। हम बात करेंगे निफ्टी 50 में किस तरीके से कल के सेशन में हम ट्रेड करेंगे, खास करके फिन निफ्टी में भी हम कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बैंक एक्स के बारे में बात करेंगे। ये चारों जो है हमारा इंडेक्स बहुत ही बढ़िया है और चारों इंडेक्स पे हम ध्यान देंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है और मेरा सारे स्टूडेंट जो है अक्सर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 पे ही ट्रेड करते हैं। मेरा पहला मकसद होता है बैंक निफ्टी पे, दूसरा होता है निफ्टी 50 पे। अभी मैंने कुछ दिनों से फिर निफ्टी और बैंक एक्स को भी जोड़ लिया है, तो उन दोनों पे भी मेरा फोकस रहता है। खास करके ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, ये चीज़ें आपको एक समझने की ज़रूरत है। देखिए कल की
कल 20 मार्च को किस तरीके से आप माइंड को कॉन्सेप्ट करेंगे, क्या हम प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस पे समझिए। देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, ये हैमर की तरह बना है। बहुत सारे लोग इसको हैमर की तरह आज इस्तेमाल किया है और वहीं पे मार्केट, देखिए हैमर की तरह आपने इस्तेमाल किया, आपने अगर मार्केट आपको यहाँ तक दिया लेकिन आपने बुक नहीं किया ना, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया ना, तो ये आपका हैमर की तरह काम कभी नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। अगर इन चीजों पे आप समझते हैं तो आप मार्केट में बने रहेंगे। देखिए मार्केट में जब भी बड़ा चुनावी मुद्दा होता है, जब भी कोई फेड आता है, देखिए बैंक ऑफ जापान अभी बहुत सारे 2-3 लगातार आने वाला है, लगातार 21 मार्च तक, आप 22 मार्च 23 मार्च तक लगातार आपका फेड आने वाला है। तो उसमें आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, चाहे वो एशियन मार्केट हो, चाहे हैंसेंग हो, चाहे कोई भी हो, एवरीथिंग। तो इसमें उसके वजह से हमारे इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ता है, ये चीजें समझने की जरूरत है। अब हम फिलहाल देखते हैं कि कैंडल के ऊपर, हर एक कैंडल को पर्टिकुलर आप समझते हैं। देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था, इनसाइड कैंडल बनने के बाद आप बहुत सारे लोग यहाँ पे भी ट्रैप हुए थे। इनसाइड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद बहुत सारे लोग ट्रैप हुए थे। तो देखिए अभी भी मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी सेलर के गिरफ्त में, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सेलर है या फिर आप जो बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं तो अभी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आपका जो आपका फंड वैल्यू बचा रहेगा। तो आप आगे भी अप्रैल सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। अप्रैल के मंथ में आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल 4x 5x कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में खास करके मेरा मानना है कि अभी जो है 140 से लेकर के 150 तक का ही पॉइंट्स आप कैच कर पाएंगे अगर आप रेगुलर ट्रेडर है तो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 140 से लेकर के 150 से अगर ज्यादा मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप वहां पे ट्रैप होंगे, इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अब हम समझते हैं कि ओवरऑल समझते हैं कि अब यहाँ से मार्केट क्या नीचे आएगी या फिर और नीचे आएगी, या फिर मार्केट यहीं से बाउंस बैक देगा, या फिर बहुत ज्यादा गैप अप खुलेगा। देखिए मैं गैप डाउन की बात कर रहा हूँ और गैप अप की बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझिएगा। गैप अप या फिर गैप डाउन, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मार्केट तो बहुत तरीके से लोग समझाते हैं, मेरा मानना है कि मेरा अपना तरीका थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के सोचते हैं और इसी तरीके से हम पैसा बनाते हैं। देखिए आज का पीएनएल देखेंगे तो आप सोच भी हैरान हो जाएंगे कि शायद ये कैसे इतना पैसा बना पाया, इसका वजह क्या था। तो वो चलिए मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल आप समझिए कि गैप डाउन और गैप अप का मतलब क्या हो सकता है एग्जैक्टली इस चुनावी आचार संहिता के पीरियड में। मतलब ये जो 20 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल के बीच क्या लड़ाई चल रही है और क्या मार्केट क्लोज होने पे, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाली है, इसलिए सारे लोगों को दबदबा है कि क्या हो सकता है, क्या यहाँ से मार्केट एक बहुत बड़ा गैप अप दे सकता है या फिर एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ये चीजें समझिए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए समझिए यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन का खेल कैसे होता है। हमारे खास करके बैंक निफ्टी जो इंडेक्स को समझने की हम बार बार कोशिश करते हैं और हम रेगुलर क्लास जो आप लोगों को दे रहे हैं वो चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, समझिए इस चीजों को, बहुत ही रोचक टॉपिक है। अगर आप कल के सेशन में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो देखिए 20 मार्च का ये सेशन जो है ना बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि कल वेडनेसडे है और उसके बाद में हमारा थर्सडे और फ्राइडे, मात्र 3 दिन ये बहुत ही होने वाली है अच्छा। और उसके बाद क्या होगा, मार्केट हमारा बंद रहेगा, खास करके 29 तारीख को भी बंद है, उसके बाद में लगातार 25 को भी बंद है, 25 को हमारा होली है और 29 को गुड फ्राइडे है। तो इस वजह से मार्केट लगातार बंद रहेगी। इस पीरियड में आपको मात्र और मात्र 3 सेशन इस वीक में मिलेगा, नेक्स्ट वीक में भी 3 सेशन मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गहराई से। इन 6 मतलब इस वीक में 3 सेशन मिलेगा, अगले वीक में होली वाली सेशन में वीक में जो है 3 ही सेशन मिल पाएगा। गैप अप और गैप डाउन का अगर खेल आप नहीं समझ पाए तो शायद हम समझते हैं कि बैंक निफ्टी में आप ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि 200 मूव पकड़ेंगे, 250 मूव पकड़ेंगे, 300 मूव पकड़ेंगे तो ये आपको मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी जो है एक फाइनेंशियल क्लोजिंग चल रही है। बैंक भी देखिए, बैंक के ऊपर बहुत सारा प्रेशर चल रही है। अभी एसबीआई का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि इलेक्ट्रोल
एक रोलर बॉन्ड को जो कि बृहस्पतिवार को ही 5 बजे तक टाइम दिया है कि हमें अपडेट करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये सारी चीजें चल रही है, फिर भी हम बैंक निफ्टी पे किस तरीके से नजर रखेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बहुत सारी बातें हैं, बातें तो करने के लिए मेरे पास पूरी दिन पूरी रात है, पर कल के सेशन में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, गैप और गैप डाउन को कैसे कैच कर पाएंगे, और मार्केट अगर साइड में हो गई तो आप क्या करेंगे, ये चीजें आपको समझने वाली बात है। देखिए, समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ, टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि उस पॉइंट पे मैं तभी आ पाता हूँ जब आप एक रेशियो में आप बोलते हैं, एक रेशियो को कैचअप करते हैं, तभी आप उस एग्जैक्ट मुद्दा को आप पकड़ पाएंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे, मेरे वीडियोज को बार बार आप देखते हैं तो ये सोचते होंगे कि सर डायरेक्टली आप ये मुद्दा को क्यों नहीं बताते हैं कि मेरे को गैप अप कहाँ पे मिलेगा और गैप डाउन कहाँ पे मिलेगा और साइड वे होगा तो मैं क्या करूंगा। देखिए, अब थोड़ा सा ट्रैक पे आप लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे बने रहिए। देखिए कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा समझिए। अगर इस हालात में भी आज भी बहुत सारे लोगों ने सुबह में मार्केट को सेल किया था और लास्ट एंड तक रुके रहे, उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? आपका साइकोलॉजी हिल गया होगा कि शायद इतना बड़ा प्रॉफिट लेकर के हम बुक करके निकल जाए। तो देखिए, वो सही किए हैं। मेरा मानना है इस पीरियड में, इस आचार संहिता के पीरियड में आपको छोटे छोटे मूव्स को पकड़ना सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा प्रो लेवल के ट्रेडर बन पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से आप गैप अप कहाँ पे होगा। देखिए, मेरा मानना है कि 46,500 तो अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 46,500 तो जाने वाला है नहीं। 46,500 को क्रॉस करेगा तब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस लेवल को थोड़ा सा आप देखिए। मार्केट हमारा जो इसी लेवल के आसपास बार बार हिट हुआ था, थोड़ा सा समझिए इस ध्यान को। देखिए, एक बार यहाँ पे हिट हुआ, एक बार यहाँ पे, और यहाँ तो आया ही नहीं, और एक बार कोशिश किया था कि यहाँ टच करके फिर मार्केट को नीचे घुमाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और देखिए, एक ट्रेंड लाइन बन चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक लाइन बना करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके से क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए मार्केट, ये तो मार्केट यहाँ से देखिए किस तरीके से 1, 2, 3, और यहाँ पे तो मूव ही हो गया। तो इसे छोड़ दीजिए, एक ट्रेंड लाइन बनाइए। जैसे भी बने आपको हर एक चार्ट को समझना होगा, और ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, किस तरीके से हम चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन क्रिएट करें, ये सारे वीडियोज मैं अपने पुराने वीडियोज में बताया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके जरूर देखिएगा, वहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्किंग करने का तरीका मैंने सिखाया है। देखिए, और मैं ज़्यादातर मेरे गुरु के बारे में बात करना चाहते हैं, मेरे पर्सनल के बारे में, तो वो सारे वीडियोज आने वाले हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मैं किससे सीखता हूँ इतनी सारी चीज़ें, और मैं आप लोगों को उनसे सीख करके कैसे सिखाता हूँ, मैं अपने गुरु के बारे में भी बात करूंगा। फिलहाल आप देखिए, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज को समझिए कि ये ट्रेंड लाइन को मार्किंग तो हमने कर लिया, मार्किंग करने के बाद क्या ऐसा संभव है? नहीं है। जैसा आपने मार्किंग करेंगे ना, उस तरीके से मार्केट चलता नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, और मार्केट के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, तभी हम पैसा बना पाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा एक चीज को समझिए, यहाँ पे कैसे होता है, एक्चुअली होता क्या है। ये बहुत सारे ड्रॉ मैंने कर दिया है, तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सिंपल वे में मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि गैप अप जो होता है या फिर गैप डाउन होता है, ज़्यादा ही गैप डाउन, तो क्या इस परिस्थिति में करेंगे। देखिए, यहाँ पे मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ पे अभी भी कल जो ओपनिंग होने वाली है वो यहाँ पे 46,400 के आसपास ओपन होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 46,400 के आसपास ओपन होने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली यहीं से होगा, लेकिन इसी के आसपास ओपन होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो देखिए 46,400 यानी कि थोड़ा सा मार्केट अप सेशन में दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बीओजे का जो आया था आज फेड, तो उस तरीके से थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा बैंक निफ्टी, और यहाँ से फिर मार्केट बाउंस बैक देगा। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि देखिए, मार्केट तो मैं भी क्या बताऊं कि किस तरीके से कैच करता हूं। मैं अपने चार्ट को सिर्फ देख करके, क्योंकि मुझे पता है कि आज तो स्विंग ट्रेडिंग में ही प्रॉफिट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा माहौल बन चुका है ना कि हर एक बैंक जो है, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स के अंदर आईसीआईसी एचडीएफसी पे भी नजर बनाए रखिएगा, खास करके एसबीआई पे भी नजर बनाए रखिएगा। एसबीआई बहुत ही अच्छा मूव देने वाली है, लेकिन फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए,
जो हमारा कोटक महिंद्रा का जो चार्ट देखेंगे ना, तो अब आपको बड़ा ही रोचक मिलेगा कि क्या वजह था और मार्केट नीचे आ रहा है। तो लगातार अभी मार्केट फॉल ही है, सेलर के गिरफ्त में है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात बता दूं। सपोर्ट जो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप नजर बनाए रखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अभी के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे प्लेयर, बड़े प्लेयर भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है चुनावी मुद्दा का हलचल थोड़ा सा चल रही है, और बैंक पे भी बहुत बड़ा प्रेशर है। मार्च क्लोजिंग चल रही है, मार्च क्लोजिंग की वजह से सारे लोग अपने अपने डाटा को कलेक्ट करने में जुड़े हुए हैं। सारा डाटा एग्जैक्ट क्लियर हो चुका है, फिर भी बैंक, एसबीआई के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा निर्देश दिया है कि थर्सडे तक मतलब ये डाटा 5 बजे तक अपडेट हो जानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये इस वजह से थोड़ा सा एसबीआई पे भी प्रेशर बनी हुई है, क्योंकि वो कुछ डाटा गलत न दे दे, इसलिए हड़बड़ में वो थोड़ा मार्केट को नीचे के तरफ खींच रहे हैं। खास करके कोटक महिंद्रा तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, हमें अभी निफ्टी पे भी बात करनी है, फिर निफ्टी पे भी बात करनी है, बैंक एक्स पे भी बात करेंगे। ये सारी चीजें जो है फटाफट मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या मुद्दा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे जो मार्केट अगर 46,400 के आसपास खुलता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कम से कम 15 मिनट वेट कीजिएगा। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे 5 मिनट के कैंडल पे मैं समझाता हूँ। तो 5 मिनट की 3 कैंडल को देख करके आप उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, तो एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि इस समय का जो अभी चाल मार्केट चल रही है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा खासा है। सपोर्ट की बात करें तो देखिए अभी भी हमारा जो है 46,222 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो मार्केट यहाँ पे 45,000 तक भी जा सकता है। मार्केट कहाँ जाएगा? 45,000 तक भी मार्केट जा सकता है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो मैंने 1200 का गैप बताया ना, तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे बने रहिएगा। 46,222 पे एसएल जरूर लगा के रखिएगा, अगर बड़ा आप ट्रेड लेते हैं तो बड़े क्वांटिटी में। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऊपर के साइड में अभी भी 46,555 तक वेट कीजिएगा, इसे क्रॉस करने दीजिएगा, तभी आप बड़ा गेम कर सकते हैं। नहीं तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा करके इसके बीच आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट साइड में होगा तो हम क्या करेंगे। आपको लगता होगा कि मार्केट इसी के आसपास, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसी के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है तो हम क्या करेंगे। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कम से कम, अभी तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, लेकिन अब जब मार्केट साइडवेज या इसी स्तर पे मार्केट खुलता है, यानी कि 46,300 400 के बीच मार्केट ओपन होता है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। 15 मिनट के चार्ट पे 2 कैंडल वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मूव पता चल जाएगा कि किस साइड को मूव कर रही है, और मार्केट जिधर चलता है उधर ही हमें चलना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा। मार्केट के साथ हमें चलना है, मार्केट हमारे साथ मार्केट नहीं चल पाएगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। मार्केट के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या होता है। निफ्टी 50 में बहुत अच्छा खासा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। देखिए ये बहुत आसान, कहने के लिए तो आसान है कि हाँ अच्छा मूव हुआ है, मैं यहाँ कैच कर लूँगा। देखिए अब कल के चार्ट पे देखिए कि 18 मार्च को किस तरीके से मार्केट यहाँ पे अपना चाल चला था, और बहुत सारे लोग अपने इस चाल में फंस गए थे। देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया और वहीं से मार्केट आया नीचे के साइड में, और देखिए ये जो गैप है ना, ये गैप मार्केट हो सकता है मार्केट कल ये गैप यहाँ पे फिल करने आए, और इस मार्केट को गैप को फिल करे। फिल करने में जो ये गैप फिल करेगा, इस वजह से मार्केट हो सकता है एक बार बाउंस बैक आए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा कल 20 मार्च है भाई। तो 20 मार्च को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट में बहुत कुछ हलचल होने वाली है, इसीलिए तो थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाइएगा। अपने माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को रिलीज कर दीजिएगा कि भाई मार्केट
के अकॉर्डिंगली चलना है। आज भी सुबह बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर गैप अप हुआ है ओपन, तो क्या गैप फिल करने के लिए मार्केट बाउंस बैक दे सकता है क्या? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, तो ऐसा संभव नहीं है। अब हम बता देते हैं कि मार्केट देखिए जो निफ्टी हमारा जो है 21,870 पे 21,870 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है और बहुत बड़ा फॉल दिया है। 238 पॉइंट का एक बहुत बड़ा फॉल मार्केट में मिला है हमें, और यहाँ पे बहुत सेलर जो है अपना पैसा गवा चुके हैं, क्योंकि वो इतने बड़ा फॉल होने के बाद भी क्यों पैसा गंवा रहे हैं पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि वो बड़े बड़े ट्रेड ले रहे थे, बड़े क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे थे। तो अभी हम, मेरा मानना है जहां तक कि बड़े क्वांटिटी में कभी भी ट्रेड न ले, खास करके इस मार्च सेशन में। हाँ, 7 अप्रैल के बाद से अब जितना बड़ा क्वांटिटी आपका पॉकेट अलाउ है, फंड अलाउ कर रहा है, जितना आपकी श्रद्धा है उतना आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल 7 अप्रैल तक के लिए बचे रहिएगा, स्विंग ट्रेडिंग कीजिएगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस को लेकर के आप ट्रेड कर सकते हैं और छोटी छोटी क्वांटिटी में। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल बने हुए हैं। ये आपको चार्ट पे देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कम से कम 150-200 पॉइंट से ज़्यादा का है। यहाँ तक देखा जाए तो 21,950 से लेकर के सीधे के सीधे ये 21,850 के आसपास आया है। तो बहुत बड़ा ये 100 पॉइंट का ये यहाँ पे फॉल देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना, आपके मन में कुछ और चलता है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चलता है, और मार्केट का जो न्यूज देखते हैं ना वो कुछ और कहता है, इसलिए आप ट्रैप होते हैं और यहाँ पे फंसने की कोशिश, आपको मार्केट अपने चाल में फंसा लेती है। तो वो एक तरीका है जो अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एग्जैक्ट क्लियर हिंट दे, ताकि आप मार्केट के साथ चले। मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट के साथ चलने में हमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट के साथ चलेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हम आगे बात करने वाले हैं फिर निफ्टी के बारे में। फिलहाल हम समझते हैं कि निफ्टी 50 में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मिल सकता है। देखिए सपोर्ट, यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट बहुत अच्छा खासा मिलेगा आपको। देखिए 21,777 अगर मार्केट क्रॉस कर गया ना, तो ये 20,000 के आसपास आ सकता है मार्केट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये 1700 का बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। देखिए 1700 बहुत बड़ा फॉल है, लेकिन ये 1700 फिलअप भी बहुत जल्दी हो पाएगा। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हम बात करने वाले हैं बैंक एक्स के बारे में। बैंक एक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा इस मार्केट के सेशन में, मार्च के सेशन में आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे और अप्रैल के फर्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं मोटा मोटी कवर करने के लिए। लेकिन फिलहाल जल्दी जल्दी मैं बता दूं कि रजिस्टेंस आपका क्या बनेगा। रजिस्टेंस भी बहुत अच्छा खासा है। देखिए यहाँ से मार्केट तो अभी बाउंस बैक होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए एशियन मार्केट भी फॉल जा रहा है। उसके बाद में यूएसए मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में है, प्लस में है। लेकिन जो ब्राइडन साहब जो हैं कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा यूएस मार्केट डाउन जाए, क्योंकि अभी वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनको पुशअप मिले और मार्केट को और ऊपर लेकर के जाए इकोनॉमिकल स्तर को। लेकिन यहाँ पे अभी देख सकते हैं एशियन मार्केट बहुत गिर चुका है, संघाई भी गिर चुका है, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें को देखते हुए यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 पे भी असर पड़ सकता है। खास करके निफ्टी 50 के जो टॉप 3 हैं उन पे नज़र रखिएगा, जो चार्ट के ऊपर। अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। देखिए अगर मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 21,817 पे, तो आपका जो रेजिस्टेंस है 21,922, इस पे आप नजर बनाइएगा। 21,922 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपको 150 के करीब मूव मिल सकता है। 100 से लेकर के 150 तक का यहाँ पे मूव मिलेगा। उसके बाद मार्केट एक बार फिर फॉल होगा। तो थोड़ा सा बने रहिएगा, वेट कीजिएगा। छोटे मोटे बीच में ट्रेड लेकर के ऐसे लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि कभी भी मार्केट को, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो जो एनालाइज मार्केट में, जैसे मार्केट में आप क्या करते हैं, एनालाइज कर लिए, एनालाइज करने के बाद में ना आपका जो साइकोलॉजी है ना वो हिल जाता है। साइकोलॉजी कब हिलता है, साइकोलॉजी
तब हिलता है जब आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे मार्केट आपको वहीं से फॉल होता है, तो आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपका साइकोलॉजी वहाँ पे हिल जाता है और आप एक बहुत बड़ा लॉस बुक करने का कारण करते हैं, बनता है। तो इस तरीके से आप मार्केट जहाँ तक एनालाइज किए, आपका जो स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी के ऊपर ही काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी स्ट्रेटजी है आपका, उस पे आप काम कीजिए, उसी को देख करके आप ट्रेड लीजिएगा। ये नहीं कि दुनिया मार्केट, ग्लोबल मार्केट ये चल रही है, एशियन मार्केट ये चल रही है। भाई लाइव मार्केट को देखो ना, लाइव मार्केट में कितना अच्छा चल रहा है। देखिए यहाँ पे जब गैप अप हुआ तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि नहीं अब तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, ये गैप फिल करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से मार्केट नीचे आया। तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या मार्केट के चाल है, क्या मार्केट में क्या हलचल हो रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप देखिए, डी ई एम ए डेमा के ऊपर भी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो खास करके कमेंट कीजिएगा कि डेमा के ऊपर क्या आप क्या जानते हैं और किस तरीके से डेमा को कैच करते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। डेमा बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, अगर इसको आप पकड़ लेते हैं तो मार्केट में आप रेगुलर प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए पीसीआर के अकॉर्डिंगली आप अगर निफ्टी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो मार्किंग कर लीजिए। अभी भी मार्केट यहाँ पे लगभग 300 का डाउन साइड में मेरे को अभी फॉल देखने को मिल रहा है फिलहाल इस सेशन में। 21 मार्च, 22 मार्च को और 20 मार्च, ये तीनों दिन में 300 का मूव और देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आज ही बहुत बड़ा फॉल हो गया। तो देखिए 238 पॉइंट का फॉल हो गया, तो अभी भी 300 हमें लग रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करें। यहाँ पे अभी 300 का मूव है, छोटे छोटे मूव आप पकड़ते रहिएगा और अपने एसएल को ट्रेल करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े मूव के लिए मत जाइए, मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार कर रहा हूँ कि बड़े मूव पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, छोटे छोटे मूव को पकड़िए और अपने पैसे को सेफ रखिए। जो मार्च के महीने में देखिए, जो अभी के सेशन में, इस मार्च के सेशन में जो अपना फंड बचा लिया ना, जो अपना फंड बचा लिया, चाहे वो ट्रेड ना करके भी, अगर ट्रेड नहीं करते तो भी आपका फंड बच जाएगा, तो भी आप एक स्मार्ट ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी आपको कैच करने के लिए मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर स्मार्ट बनते हैं तो छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए और छोटे छोटे मूव को पकड़िए। स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अभी फिलहाल 7 अप्रैल तक। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में बात करेंगे। फिन निफ्टी देखिए, फिन निफ्टी भी बहुत बड़ा हलचल मूव हुई है, क्योंकि उतना खास आज हुआ नहीं है, लेकिन एक देखेंगे तो एक साइडवेज चला गया। मतलब साइडवेज मतलब साइडवेज का मतलब कि मार्केट में कुछ खास हलचल देखने को मिला नहीं है। निफ्टी की फिन निफ्टी की बात करें तो बहुत ही मतलब खास नहीं, -24 पे जाकर के आज क्लोज हुआ है। ओपन हुआ था हमारा जो 20,552 पे और हमारा क्लोजिंग हुआ था 20,601 पे। तो देखिए यहाँ से एक जो है ओपन होने के बाद और फिर लास्टली जो क्लोज दिया, वो थोड़ा सा 24 पॉइंट जो जा करके थोड़ा सा आपको देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें फिन निफ्टी में। अब यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे, देखिए साइडवेज अभी यहाँ पे क्या कैंडल आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा चार्ट को देखिए ध्यान से। सॉरी, मैंने कल वाले जो अपने लाइव सेशन में, लाइव क्लास में मैंने बताया था कि ये जोन बहुत ही नो ट्रेड जोन है, इसमें ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले मार्केट अभी हमारे पास बहुत समय है, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, आप अपना फंड बचा लेंगे तो अगले नेक्स्ट मंथ अप्रैल के सेशन में भी आप फंड अपना डबल, ट्रिपल, 4x 5x कर सकते हैं। फिलहाल ये नो ट्रेड जोन था, तो इसलिए मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था और मैंने अपना पहले ही बता रखा था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पे आप देख ही सकते होंगे। और अब यहाँ पे हम कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, क्योंकि आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का सजेशन देख ही लिया। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मार्केट यहाँ से 20,555 को क्रॉस कर जाएगा ना, तो यहाँ पे अभी भी 250 पॉइंट का मूव नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। बस इतना कहूँगा। ऊपर के साइड में तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए मूड अभी। हाँ, लेकिन आपको कब ऊपर के साइड में देखना पड़ेगा, यहाँ पे 20,688 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 90 से 100 पॉइंट
ऊपर के साइड में आपको देखने को मिलेगा। बस इतना ही कहूँगा, इसके आगे मैं फिर निफ्टी में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि फिलहाल चार्ट के अकॉर्डिंगली मैंने अभी बता दिया, क्योंकि ये चार्ट, ये सारी चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ 20 मार्च के लिए बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम बैंक एक्स में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। बैंक एक्स में भी बहुत अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला था, -207 हमें फॉल देखने को मिला था इंडेक्स लेवल पे, और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 55,643 पे लास्ट ही मार्केट हमारा क्लोज हुआ है। देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा आज लोगों ने पैसा बनाया है। देखिए मार्केट किस तरीके से चला है, एक देखिए किस तरीके से चला है। इस चार्ट को अगर ग्राफिक कल अपने माइंड में सेट कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा था। मौका दो या 3 बार बना है, अगर आप कैच कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा। नहीं किए हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे सीख सकते हैं हम। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि बैंक एक्स का सपोर्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है, और रेजिस्टेंस की बात भी मैं बता दूं, रेजिस्टेंस जो है 55,777 को क्रॉस अगर मार्केट ऊपर के साइड में करता है, तो यहाँ पे आपको जो मूव मिलेगा 200 से 250 का मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। 200 से 250 तक इस लेवल को क्रॉस करेगा। तो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बहुत बेहतर है। अगर आप जो है मार्केट में 52,555 को अगर मार्केट क्रॉस कर गया, तो समझिए यहाँ पे आपको 200 से 250 यहाँ पे आपको डाउन साइड में मूव मिल जाएगा। अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन क्या इस चैनल का रिव्यू है थोड़ा सा मुझे दीजिएगा कि क्या मैं आप लोगों को समझाने में थोड़ा भी मदद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे जो बड़े लेवल के ट्रेडर हैं, बड़े लेवल के हाईएस्ट लेवल के जो ट्रेडर है, वो थोड़ा सा जो इस मार्केट में जो पैसा गंवाए हैं ना, लगभग लगभग अगर हम बात करें 18 मार्च की, 18 मार्च को लगभग लगभग बहुत लगभग लगभग 18,000 करोड़ लोगों ने डुबाया है 18 तारीख को। तो इस तरीके से मार्केट की चाल को समझिए, अपने आप को समझिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाते रहिए कि मुझे लाइव मार्केट के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं और लाइव मार्केट की एक्शन को समझ रहे हैं, उसी तरीके से ट्रेड करते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।